बंदा बताओ ये इंटरनेट इजाद किसने किया था? मैं तो बंदा ढूंढ रहा हूं कि मुझे मिल जाए आज। और अब्दुल्ला को मैंने कहा कि अब्दुल्ला जरा बंदा पता करके मुझे बता। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। पता करा लिए? मैंने ये पता करा लिया कि कब बना था और कैसे बना था। बंदा बता मुझे, बंदा। सर बंदा मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे डर है आप उसे मारेंगे पकड़ के। क्या हाल है? बेहतरीन सर, आप सुनाएं। ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा, क्या सीन है भाई आज? सर सीन ये है कि मैं आपको एक तरह तस्वीर बना के देता हूँ ना, ठीक कि है। आप इमेजिन करें कि मैंने अपना सेगमेंट आपको भेजना है कि सर ये मेरी स्लाइड्स हैं, ये मेरा थोड़ा सा कंटेंट है, लेकिन आप रहते हैं F6 में कहीं पे, ठीक है। मैं रहता हूँ I8 में, ठीक है। और मैं आपको वो भेज नहीं सकता। तो सोचे कितनी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी कि पहले मैं आपके घर जाऊं, फिर मैं सदीर साहब के घर जाऊं, एक एक बंदे को वो पहुंचाऊं। और पुराने वक्तों में एक घोड़ा हो तुम्हारे पास, ओए होए, उस घोड़े में बैठ के तुम पहले मेरे घर आओ, फिर वहां बैठ के तुम मेरे साथ खाना खाओ, क्या बात है। फिर तुम्हारा घोड़ा बीमार हो जाए, मैं कहूँ मेरा ऊंट ले जाओ। या मैं कबूतर भेज दूं उसके पाँव में हाँ, हम बांध के। कहेंगे जल्दी से आप सुधीर के घर कबूतर के जरिए हम प्रेजेंटेशन भिजवा दें। कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी भी? ऐसा नहीं हो रहा है, ये ज़िंदगी इससे काफ़ी आसान हो गई थी 1960s में। अच्छा, ओके। जब इंटरनेट बन गया था, बहुत लोगों को लगता है कि नई चीज़ है, 1990s या 2000s में आई है। ये आम जो है, नॉर्मल जो है, ये 1990s या 2000s में आई थी। 1960s में इंटरनेट आ गया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही ऑफिसेज में या गवर्नमेंट लेवल्स पे बहुत ही जो सेंसिटिव एरियाज़ होते थे वहाँ पे यूज़ किया जाता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत रहती थी। ठीक है। लेकिन 1970s और 80s में हमने जो सोशल मीडिया की कम्युनिटीज़ हैं उनकी इमरजेंस देख ली कि वो आहिस्ता आहिस्ता बनने लग गई। और 1990s में जो है इंटरनेट ऑफिसेज में आना शुरू हो गया, नेट कैफ़ेज़ बनना शुरू हो गए। 2000s में आपको याद है कि बहुत कॉमन हो गए थे नेट कैफ़ेज़। बिल्कुल बिल्कुल। और मिड 2000s में कहीं पे आता है सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही आम हो जाती है। लेकिन ये जो इंटरनेट का सफ़र है ये इतना आसान नहीं था। ये अगर हम सोचते हैं कि यार ये जो इंटरनेट है ये कैसे आता होगा, तो एक आम तासुर ये भी है कि ये सैटेलाइट के थ्रू आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सैटेलाइट के थ्रू नहीं आता, अच्छा। ये पानी के अंदर, समंदर के अंदर से ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। आहा, ओके ओके। और इस यानी एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक जो बड़े बड़े ओशंस हैं और समंदर हैं, जिनके अंदर उनके अंदर मछलियां हैं, तारें बिछी हुई हैं, ऐसे ही है जी, इस जिन तरह का। तारों का इस वक्त हम डिस्प्ले स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ये हम देख सकते हैं कि किस तरह जो पूरी दुनिया है वो कनेक्ट हुई हुई है समंदरों के थ्रू। वाह। और वहाँ से ये इंटरनेट जो है ये हमारे राउटर्स और हमारे जो नेटवर्क के टावर्स हैं उन तक पहुँचता है, और वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म होके वो सारी इंफॉर्मेशन वो हम तक पहुँचती है। तो अगर वो मछलियां जो हैं जी उनको पता लग जाए जी कि ये बड़े बड़े केबल्स जो हैं ये इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी हैं, तो वो अपने कुछ हुकूक का मतलब को डिमांड करने के लिए हमारी तारों को इफेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन काफ़ी मोटी तार होती है। वो जो वायर होती है वो ऑप्टिक फाइबर उसके अंदर काफ़ी नाजुक होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो वायर होती है काफ़ी सख्त होती है, क्योंकि जिस सतह पे वो होती हैं वहाँ पे ऑक्टोपस और शार्क्स वगैरह पाई जाती हैं। और इवन पानी जो है वो भी वक्त के साथ साथ वो उस पर असरअंदाज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उसका जो प्रेशर है वो डल सकता है। और फिर जब वो अगर हम देखते हैं जब वो हमारे तक पहुंचता है, हमारे मोबाइल्स में, हमारे लैपटॉप्स में, तो उसके बाद उसका जो एक आईपी एड्रेस भी होता है उसके अंदर। हर मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। जिस डाटा को हमने एक्सेस करना होता है उसके सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होता है। अच्छा। जिस तरह एक पोस्टल एड्रेस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। यानी वो जैसे 172.16.089.1 ये पूरा एक एड्रेस है। फिर 172.16.089 है, तो वो तुमने दोबारा रिपीट कर दिए। ये बस मैंने एग्जांपल के लिए लिखे थे, मुझे इतने ज्यादा नंबर्स समझ तुम्हें नहीं पता था कि तौसीक अंकल इतना माइन्यूटली देखते हैं कि उन्होंने पकड़ लिया कि दो एक जैसे हैं? नहीं, अक्सर ये मिलते जुलते होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। लेकिन उसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है ताकि उसका एक रिसीवर और एक सेंडर के बीच का कनेक्शन बन सके। ओके। हम जिस भी वेबसाइट के थ्रू किसी भी डाटा को एक्सेस करते हैं, जिस भी डिवाइस के थ्रू एक्सेस करते हैं, उनका एक पोस्टल एड्रेस ही समझ लें, इस आईपी एड्रेस। बिल्कुल जैसा एक नॉर्मल पता होता है किसी पता होता है, और वहाँ से ये चीज़ें हमारे तक पहुँचती हैं।
ठीक हो गया, और ठीक हो इंटरनेट की जो वेव्स आई हैं, हमें पता है कि 1996 में वेब 1.0 आया, जिसके अंदर सिर्फ 45 मिलियन यूजर्स थे। अच्छा। जिस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ यानी कि जो 45 लाख, जी हाँ, 1.0 में 45 लाख यूजर्स थे 1996 में, और 2.0 में 2006 में 1 बिलियन यूजर्स के करीब हो गया था। एकदम से 45 लाख से 1 बिलियन तक पहुंचा। जी हाँ, और फिर वेब 3.0 में हम देख सकते हैं कि आज की दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन के करीब लोग हैं, मतलब पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट इंटरनेट यूज तो कर ये रही है। देखो इस स्लाइड के ऊपर मजेदार चीज अब्दुल्ला जो तुमने बनाई है कि 96 से 6 और 6 से 16 जी 10-10 साल का फर्क है, जी हाँ, और 16 में हम देखते हैं 8 बिलियन 8 बिलियन लोग। यूजर्स हैं। जी हाँ, अब एक लिहाज से आप देखें तो 16 के बाद अब 26 आया खड़ा है, तकरीबन 2 साल 24 रह के गए। तकरीबन हम दरमियान में हैं, तो ये अब 8 बिलियन नहीं, ये भी अब देखा जाए तो ये 15 बिलियन से ज्यादा हो चुके होंगे इस वक्त। बहुत ये ज़्यादा। डाटा एक लिहाज से देखा तो काफी पुराना है, जो लेटेस्ट आप देखें जी तो हाँ, इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका हो। और इंटरनेट ने इस तरह हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट भी किया। अगर हम अपने सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया एक ज़माने में था कि जब हमारे पास लफ्ज़ भी नहीं थे बोलने के लिए, तो जो पहला मीडिया था वो कहा जाता है कि वो रिटन वर्ड था या स्पोकन वर्ड था जो बोला गया। उसके बाद हमारा प्रिंट मीडिया आया, हमारा रेडियो आया, टेलीविज़न आया, और अब सोशल मीडिया ने लोगों को इस तरह का कुछ कर दिया है कि हम ना ही कंज्यूमर्स हैं, हम ना ही प्रोड्यूसर्स हैं, हम प्रोज्यूमर्स हैं। प्रोज्यूमर्स। जी हाँ, हम क्योंकि अपने कंटेंट को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और बाद में उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। अगर आप मतलब अगर हम लोग अपने सोशल मीडियाज़ की भी बात करते हैं तो हम सिर्फ उस पे जाके लोगों की पोस्ट नहीं देखते, हम अपनी पोस्ट भी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा ये क्या टर्म है? हमेशा अब्दुल्ला मैं तुमसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। आज मैं क्या सीख रहा हूँ तुमसे? प्रोज्यूमर्स। प्रोज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को मिला के बना है। बिल्कुल। और मेरे पास एक और स्लाइड थी, अगर वो हम दिखा जी सकें अगली तो स्लाइड पे चाहते हैं हम। ये कन्वर्जेंस की स्लाइड है। इसका क्या मतलब है जरा इसके बताओ। अंदर हम देख सकते हैं कि एक ज़माना था कि जब हमें वक्त देखने के लिए घड़ी चाहिए होती थी, रोशनी करने के लिए टॉर्च चाहिए होती थी, न्यूज़ के लिए हमें अखबार, रेडियो या टेलीविज़न का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल और लैपटॉप्स में आ गई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अब जो हमारा ऑडियंस है वो भी बड़ी स्पेशलाइज, उसकी जो मार्केट है ना वो भी बड़ी स्पेशलाइज हो गई है। जैसे पहले हम जब टीवी देख रहे होते थे तो हम एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी देखना पड़ जाता था जो शायद हमें जिससे कोई लेना देना ना हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम जिस तरह का कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं उसी तरह का आने लग जाता है। बिल्कुल। अब जैसे अगर मैं 2-3 गाड़ियों के पेजेस को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपना सोशल मीडिया ऐप खोलूंगा तो पहला ऐड जो मुझे नजर आएगा वो गाड़ी का ही होगा। वो गाड़ी का ही होगा। अगर आप जूतों के किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं ठीक है। तो आपको जूतों का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा मिलेंगे। ये स्पेशलाइजेशन हो गई है जिसके थ्रू जो हमारी डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। यानी कि वो एल्गोरिदम्स ऐसे सेट हो गए हैं, ऐसे डेवलप हुए हैं कि अब उन्हें पता है कि भाई ये बंदा जो है ना, इसको ये चीज़ पसंद है और इसको हमने ये ही दिखाना है। वो कंटेंट में भी जो आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी वो उसी तरह की मिलेंगी, और उसके बाद जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी वो भी उसी तरह की आएंगी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। भले ही हम वो कोई अपना सोशल नेटवर्किंग ऐप यूज़ कर रहे हैं या कोई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऐड यूज़ कर तो रहे हैं, उसी तरह की चीजें आपको आने लग जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, आखिरी स्लाइड एक और है, और ये क्या कहती है? ये स्लाइड सर जो मैंने आपसे बात की कि अगर हम देखें तो फर्स्ट रिटन वर्ड, उसके बाद हमने किस तरह वो किया है। अगर आप देखें शुरू में एक आदमी जो है पत्थर लेके उस पर लिखने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद सारी डेवलपमेंट होते होते एंड में एक बिल्कुल बच्चा सा है और जो कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इतने उस आगे आ चुके हैं सोशल मीडिया में कि अब बच्चा बच्चा उसको यूज़ कर रहा है और वो भी अपना इनपुट सोशल मीडिया पे डाल रहा है। अच्छा, अब सवाल अब्दुल्ला ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा, जिसका मुझे बड़ा डर है। आगे सर एक्चुअली डरने की इतनी बात नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को समझने की ज़्यादा बात है। ठीक है। डरना हमें इस लिहाज से चाहिए कि अगर हमें ये इस्तेमाल नहीं करना आता तो ऑब्वियसली इसको हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक और जो सोशल मीडिया कंपनीज जिसको यूज़ करती हैं एक टेक्निक, वो डाटा मोनेटाइजेशन है। अच्छा। डाटा मोनेटाइजेशन बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि जब वो कोई भी अपना अकाउंट वगैरह कहीं बनाते हैं
तो उसके बाद उन्हें 3-4 सवाल आते हैं उस ऐप की तरफ से, बिल्कुल। और वो सबको अलाउ करते जाते हैं। या तो अलाउ करते जाते हैं, या डिनाई करते जाते हैं, उसको पढ़ते नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है। वो जो आई एग्री या आई डोंट एग्री या डोंट आस्क अगेन, इस तरह के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। उन्हें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डाटा मोनेटाइजेशन क्या है कि समझें कि मैं एक यूज़र हूँ, आप एक सोशल मीडिया कंपनी है। मैंने जो अपना डाटा उस सोशल मीडिया कंपनी पर डाला है, अपनी तस्वीरें या अपनी बायो जो भी मैंने डाला, डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, अपने जी हाँ। इंटरेस्ट्स, अपना मुल्क का नाम, अपना या जो भी मेरा डाटा है, जो मैं किसी पेज को अगर फॉलो करता हूँ, आप वो डाटा मेरी इजाज़त के बगैर किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप अलाउ कर चुके हैं फिर मैं बेच सकता हूँ। फिर आप वो डाटा किसी फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड को बेच सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है, इसको ये चीज़ें पसंद हैं, तो इसको हमने ये ऐड दिखाने हैं, या इसको ये कंटेंट हमने दिखाना है। ओके। वो उस थर्ड पार्टी के पास वो डाटा पहुंचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा ना पहुंचे, तो प्लीज़ उसको पढ़िए, उसको डिनाई करिए। और अगर आप चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि वो जिस तरह इवॉल्व की है जनरेशन, अब बच्चे वो सोशल मीडिया के साथ क्योंकि बड़े हुए हैं। जेन ज़ी जो है वो पहली जनरेशन है जिसने सोशल मीडिया के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपना ज़िंदगी को शुरू किया। यानी वो आपकी जनरेशन। जी। आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी मैं बहुत छोटा था जब पैदा हुआ था, मैं नोट नहीं कर सका लेकिन मैं हूँ 16 साल का। 16 साल के? जी। कभी तुम 19 के हो जाते हो, कभी 13 के हो जाते हो। जिस दिन जरा शर्ट फॉर्मल पहनी उस दिन कहता है मैं आज 16 का हूँ, जिस दिन जैकेट पहना था कहता है मैं 19 का हूँ। ये तुम्हारे, अब तो ये भी नहीं कह सकते शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ज़ाहिर है 16 साल का बच्चा भी, इसका तो आईडी कार्ड भी नहीं बनाओ। नहीं, लेकिन सही सी बताओ। नहीं 16 साल का हूँ। 16 के हो? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला, तुम जैसे जो पाकिस्तानी हैं, जी जी, उनसे मिलके, उनको देख के मुझे यकीन हो जाता है कि हमने तो आपको अच्छा पाकिस्तान हैंड ओवर नहीं किया, आई एडमिट। नहीं, लेकिन आप लोग अपनी अगली नस्ल को यकीनन इससे कहीं बेहतर पाकिस्तान देकर जा रहे होंगे। माशाल्लाह, यू आर सो नॉलेजेबल, और इतना अच्छा तुम रिसर्च करके लाते हो कि मुझे हर दफ़ा कुछ ना कुछ तुमसे सीखने को मिलता है। 16 पे ये हाल है तुम्हारा, तो 32 पे क्या होगा? मैं ये परेशान हूँ थोड़ा सा। सर 32 पे मेरे ख्याल से मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड, आई लव इट, वेरी गुड, दिस शुड बी द स्पिरिट। 32 थोड़ा लेट है वैसे। 32 मतलब आपके साथ सर होस्ट करूंगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, तुम 32 के होगे तो मैं तो बस व्हील चेयर पे ही बैठा हुआ हूँ। नहीं सर, आप भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आप हमारे लिए फिटनेस की इंस्पिरेशन है। और आप भी, मैंने देखा सोशल मीडिया बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, आप तकरीबन एक इन्फ्लुएंसर हैं। अच्छा, आप भी पैसे कमा सकते हैं सोशल मीडिया से। रियली? बता यार, जिगर पैसे कोई बड़ी सब। आप सिंपली आप ब्रांड्स को अप्रोच करें। अच्छा, आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें क्या भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी किसी भी रील में ना ये कह दूंगा कि आज वो मेरे बाल बने हैं, मैंने ये वाला शैम्पू मैंने इस्तेमाल किया, ये वाला शैम्पू या ये वाला हेयर प्रोडक्ट यूज किया, या ये जो मैंने जैकेट पहनी है, बस ठीक है, ये यहाँ से आज से अब्दुल्ला तुम मेरे मैनेजर हो, ठीक है। इनफैक्ट कुछ सोशल मीडिया एप्स तो आपको प्रमोट करेंगे ये सब करने के लिए क्योंकि कई जगह पे हमें ब्रांडेड फीचर्स मिलते हैं कुछ सोशल मीडिया एप्स पर। तो पूरी दुनिया बदल गई है, बिल्कुल, है ना। देखो अब्दुल्ला, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरी वो जनरेशन है जब आपकी एज में हम नए नए बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, तो हमारे लिए घर में टेलीफोन लगवाना पीटीसीएल के थ्रू एक बहुत बड़ा कामयाबी का मार्का हुआ करता था। बिल्कुल, कि जिस घर में टेलीफोन लगवा लिया तो वो बहुत बड़ा मार्का है। वो टीआईपी के फोन आते थे जिनको आप ऐसे बटन, लॉक भी लग जाता था उस पे। एग्जैक्टली। तो हमने तो वो वक्त देखा है। और आप माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपकी जनरेशन को वो बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए आसाइश हुआ करती थी, आपके लिए वो आम एक नेसेसिटी है, आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इतना तेज़ी से आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बस वो 32 तक तो सिर्फ ये शो होस्ट नहीं कर रहे होगे, मुझे लगता है कि तुमने तो काफ़ी कुछ सीन ऑन कर देना है डिजिटल दुनिया के अंदर। बाय द वे, तुम्हारे कंपेटिटर्स भी हैं। अच्छा, ये मत समझो नहीं बिल्कुल, हाँ, कि ये राइजिंग पाकिस्तान के फ्यूचर होस्ट तुम हो। नवेरा भी है लाइन में, बिल्कुल, एमबीए भी है, बिल्कुल, पता है ना तुम्हें। ठीक है, तो इन तीनों में से जनाब मैं सोच रहा हूँ कि तीनों को हम जरा ऑप्शन देंगे होस्ट करने के। मेरा ख्याल से तब तक तो सेट भी बड़ा हो जाएगा, तो 3 होस्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे एक ही फ्रेम में।
थैंक यू वेरी मच भाई, No बड़ा problem, मजा sir. आया। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट्स। थैंक यू। और अगली दफा क्या आप टॉपिक लेके आ रहे हो? अगली दफ़ा मेरे ख्याल से मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा है वैसे बड़ा सोशल मीडिया में, अच्छा, लेकिन आप बताएं मैं क्या करूं। मेरे ख्याल में तुम चिड़ियों के हुकूक के ऊपर एक सेगमेंट चिड़ियों के हकूक, फाख्ता के हकूक, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। चलो फाख्ता बर्ड्स के हुकूक, Birds चलो के इसको ओपन करते हैं, उसमें ठीक। तोते भी शामिल कर लेते हैं, शाहीन, चील बहुत जरूरी है, कव्वे भी। बिल्कुल कव्वे मेरे बहुत प्यारे दोस्त होते हैं। बिल्कुल। अलामा शाहीन भी, क्योंकि शाहीन, अलामा इकबाल ने कहा था तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों पहाड़ों की की चट्टानों चट्टानों पे। में, तो सारे बर्ड्स के ऊपर ना तुमने एक उनके राइट्स के ऊपर ठीक है सर, एक सेगमेंट सजा के लाना। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, जीते रहो। Thank you. राइजिंग पाकिस्तान में साथियों एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी हमारे साथ होंगे, जो कि एक बाय प्रोफेशन बाय डिग्री एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो हो गया साइड पे, मैं आपको बताऊंगा बच्चे कैसे पालते हैं। आज एक इंजीनियर बैठ के हमें प्रोफेशनल गुर बताएगा कि हम आने वाली नस्ल की तरबियत कैसे कर सकते हैं, पेरेंटिंग क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, एक पेरेंटहुड के एक्सपर्ट और एक इंजीनियर का, जो कि हैं डॉक्टर काजी। मिलवाते हैं इनसे आपको इस ब्रेक के बाद।